Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 13, the Bremen Town Musician. So Bremen is a place in Germany. Bremen ये एक जगह का नाम है जर्मनी में, राइट. टाउन म्यूजिशियन यानी कि व्हाट इज़ म्यूजिशियन? Someone who can play a musical instruments or write music. Okay, so now let's go through the story. It's a very beautiful story. Okay, so a donkey lived on a farm with his master. He carried heavy sacks to the mill every day, but he had grown old now. He was not able to work hard anymore. Seeing this, the master stopped giving him food. The donkey was upset. He left the farm. एक डोंकी होता है, वो फार्म में रहता है अपने मास्टर के साथ, उसके मालिक के साथ. तो वो हमेशा क्या करता था, वज़न जो सैक होते, गोनी भर भर के वज़न रोज़ उठाया करता था. लेकिन काफ़ी दूर दूर तक चलना उसे पड़ता था रोज़. ओके, लेकिन वो अभी बूढ़ा होने के कारण उसे वो इतना हार्ड काम उससे पॉसिबल नहीं होता था. उसे बूढ़े होने के बाद हम थोड़े वीक हो जाते हैं, चाहे वो इंसान हो या एनिमल हो. तो उसके वजह से वो डोंकी इतना सारा लोड उठा नहीं पाता था. तो ये सब देखते हुए उसके मास्टर ने क्या किया, उसे खाना देना बंद कर दिया, क्योंकि वो अभी काम कर नहीं रहा था ना अच्छे से, इसीलिए उसे खाना देना बंद कर दिया. तो डोंकी क्या हो गया, बहुत निराश हो गया, अपसेट हो गया. अपसेट यानी कि अनहैप्पी, मतलब वो नाखुश था. ही लेफ्ट द फार्म. हु लेफ्ट द फार्म? डोंकी. उसने फार्म छोड़ दिया. आई विल गो टू ब्रेमेन, ही थॉट. वो सोचता है ब्रेमेन एक जगह का नाम है एक जर्मनी में. तो वो सोचता है कि मैं ब्रेमेन में चला जाऊंगा. ही थॉट आई विल बिकम अ टाउन म्यूजिशियन देयर. वो सोचता है कि मैं ब्रेमेन में चला जाके वहाँ के टाउन का म्यूजिशियन, जिसे म्यूजिशियन जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते या फिर जो म्यूज़िक्स को लिखते हैं, वो बन जाऊंगा. On his way, he met a dog and a cat and a cock. वहाँ पे जाते जाते रास्ते में उसे कौन कौन मिलते हैं? A dog, a cat and a cock. कुत्ता, बिल्ली और मुर्गा. Their master had left them as well. उनके जो मास्टर थे, उनके जो ओनर्स थे, उनका जो सर था, मास्टर था, उनको भी उन लोग ने छोड़ दिया था. वो लोग के भी मास्टर्स ने उनको निकाल दिया था या छोड़ दिया था. सो द डोंकी आस्क्स देम टू गो विथ हिम टू ब्रेमेन. डोंकी उनको रास्ते में मिलता है और उनको क्या बोलता है कि तुम लोग भी मेरे साथ ब्रेमेन में चलो. द एनिमल्स कुड नॉट रीच ब्रेमेन इन अ डे. ये चारों एनिमल्स अभी ब्रेमेन तक एक दिन में पहुंच नहीं पाए. दे डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन अ फॉरेस्ट. वो लोग ने क्या सोचा कि आज की रात हम जंगल में ही बिताएंगे. सडनली दे सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस. और जैसे रात हुआ, वो लोग ने काफ़ी दूर के डिस्टेंस में क्या देखा? लाइट को देखा, रोशनी को देखा. द डोंकी सेड, लेट अस ऑल गो देयर, आई थिंक इट इज़ अ हाउस. डोंकी क्या बोलता है कि मुझे लगता है, चलो हम सभी लोग उधर जाएंगे, मुझे तो लगता है कि वहाँ पे एक घर है. So they walked towards the light. Soon they reached a house of robbers. The donkey, being the largest, looked in through the open window. He saw a table filled with the food and drink. The robbers were having a party. क्या होता है, जैसे ही वो लोग उस घर के पास में जाते हैं, वो लोग देखते हैं ये घर किसका था? चोरों का घर था. रॉबर्स यानी कि चोर लोग. डोंकी सबसे हाइट में बड़ा था,
इसीलिए वो देखो विंडो में से देख रहा था। तो वो लोग देखते कि टेबल पे क्या क्या था, खाना था, पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। द रॉबर्स, चोर लोग क्या कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। द हंग्री एनिमल्स मेड अ प्लान टू सेंड द रॉबर्स अवे। ये भूखे एनिमल्स थे, ये चारों भी क्या थे, उनको भूख लगी थी। वो लोगों ने क्या प्लान किया कि ये जो चोर लोग हैं, जो रॉबर्स हैं ना, वो लोग को हम क्या करेंगे, भगा देंगे। द डोंकी स्टूड विथ हिज फ्रंट फीट ऑन द विंडो। द डॉग जम्प्ड ऑन टू द डोंकीज बैक। द कैट क्लाइम्ड ऑन द डॉग एंड द कॉक स्टूड ऑन द कैट्स बैक। आप देख सकते हो डोंकी ने अपने दोनों फीट, दोनों के आगे के पैर जो है वो विंडो पे चढ़ाए और फिर वो खड़ा रह के देख रहा था। उसके बाद उस पर कौन कूदा, डॉग कूदा। उसके बाद उसके डॉग के ऊपर कौन चढ़ी, कैट। और कैट के ऊपर जाके कौन चढ़ा, कॉक। सो यू कैन सी द पिक्चर, राइट, यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली। ये लोग एक दूसरे के एक के ऊपर खड़े रह के विंडो में से देख रहे थे। So after that what happens, but at a signal from the donkey they started singing together. क्या हुआ, जैसे ही डोंकी ने सिग्नल दिया सभी लोग साथ में सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिए। देन दे क्रैश्ड यानी कि मूव विद अ ग्रेट फोर्स एंड स्पीड मेकिंग अ लाउड नॉइस। वो लोग तुरंत ही अंदर भागे एक जोर का आवाज़ निकालते हुए। इनटू द रूम थ्रू द विंडो, रूम में वो लोग कहाँ से गए, विंडो से ही गए। द रॉबर्स थॉट दैट देयर वॉज अ घोस्ट इन द हाउस। चोरों को लगा कि यहाँ पे भूत है, घर में कौन है, भूत है। दे जम्प्ड अप फ्रॉम देयर सीट्स एंड रैन इनटू द वुड्स। वो लोग अपने अपने सीट्स पे से उठे और कहाँ पे भागे, जहाँ पे लकड़े वुड्स रखे रहते हैं वहाँ पे भागने लग गए। द 4 musicians sat down at the table. They ate till their stomachs were full. Then they looked for places to sleep. क्या होता है, 4 musicians कौन होते हैं, डोंकी, डॉग, कैट एंड कॉक। ये लोग ने क्या किया, अपना पेट भरने तक खाना खाया। फिर वो लोग ने क्या किया, फिर वो लोग जगह ढूंढने लगे सोने के लिए। डोंकी ले डाउन ऑन अ स्ट्रॉ यानी कि ड्राइड ग्रास और है। हिप इन द यार्ड। द डॉग कर्ल्ड यानी कि formed into a curved and rounded shape. Up behind the door, the cat slept on the kitchen hearth. Hearth यानी कि the area or a floor in front of the fireplace. Beside the warm ashes. Ashes यानी कि the grey powder left behind after something is burned. The cock sat on the beam. Beam यानी कि a long thick piece of wood or metal that supports a house. They soon fell asleep. ये लोग सब लोग ने अपने अपने एक एक जगह पे जाके सो गए, घर के एक एक जगह पे जाके क्या करने लगे, सो गए। So at midnight the leader sent one robber to check the house. फिर रात को जैसे ये लोग सब लोग सो गए तो रॉबर जो चोरों का लीडर जो होता है उसने क्या किया, एक चोर को भेजा जाके देखने के लिए, जाके घर में देख के आओ क्या सीन है, क्या कर रहे हैं। सो ही वेंट इन टू द किचन टू द लाइट अ फायर बट द कैट पंच्ड। क्या होता है, जैसे वो रॉबर का एक आदमी आता है घर में और किचन में जाके आग जलाता है तो कैट ने क्या किया, तुरंत उसे पंच दे दिया। पंच यानी कि जम्प्ड ऑन समवन और समथिंग, सॉरी पाउंस्ड। कैट ने क्या किया, पाउंस्ड किया। पाउंस्ड यानी कि कूदी मार दिया उसके ऊपर, जंप किया। ऑन हिज फेस एंड स्क्रैच्ड इट। उसके फेस पे ही वो चढ़ गई और उसने स्क्रैच किया, उसके नखून से, नील से स्क्रैच कर दिया। द टेरिफाइड यानी कि स्कैर्ड, वो पूरे तरीके से डर चुका था। रॉबर रैन टूवर्ड्स द डोर। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागा, द डॉग इमीडिएटली जम्प्ड अप एंड बिट हिज लेग।
क्या होता है, कुत्ता डॉग जो था वो डोर के पास सोया था, जिसकी वजह से वो जैसे डोर के पास पहुंचता है वो उसके पैर पे काट लेता है। क्राइंग इन पेन ही रैन अक्रॉस द यार्ड, एकदम दर्द के मारे से वो कहाँ पे, यार्ड की तरफ भाग रहा था। व्हेन ही पास्ड बाय द स्ट्रॉ हिप द डोंकी किक्ड हिम विथ हिज हिंड, जैसे ही वो घास के पास पहुंचा, क्योंकि डोंकी अभी घास के पास सोया हुआ था, तो उसने डोंकी ने क्या किया, उसे लात मारी। द नॉइज अवेकन द कॉक, जैसे ये सारी आवाज़ आई तो इसमें से मुर्गा भी उड़ गया, कॉक भी उड़ गया। द नॉइज अवेकन द कॉक, द क्रो ही क्रोड लाउडली कुकड़ू, जैसे मुर्गा भी उठा उसने इतना ज़ोर का आवाज़ किया, कुकड़ू। The robber quickly went back to his leader. Shaking with his fear, he said, "There is a witch." Witch यानी कि a woman who uses magic to harm others. बोलती है वहाँ पे एक ऐसी औरत है जो अपनी मैजिक को यूज़ करती है जो दूसरों को हार्म कर सकती है। बोलती है कि उधर एक विच है। In the kitchen, she scratched my face with her long fingers. बोलती कि उसने मेरे फेस को अपने नेल से, अपने फिंगर्स से पूरा स्क्रैच कर दिया। The man is standing with a knife behind the door. बोलती एक आदमी खड़ा है डोर के पीछे जो एक चाकू को लेकर खड़ा है। Stabbed यानी कि hurt someone with a knife or a sharp object. Me in the leg, बोलता है कि मेरे पैर पे भी किसी ने तो बहुत वार किए हैं। फिर देयर इज़ अ ब्लैक मॉन्स्टर इन द यार्ड, बोलते हैं काला सा मॉन्स्टर यार्ड में भी है जिसने मुझे बहुत जोर का मारा। ही हिट मी विद अ वुडन क्लब, बोलता है कि यार्ड में भी ऐसा कोई तो है जिसने मुझे इतना जोर का एक लकड़े से मारा। वुडन यानी कि मेड ऑफ वुड। एंड अ जज यानी कि अ पर्सन हु डिसाइड्स हाउ टू पनिश समवन बैड, मतलब जो डिसाइड करता है, जो डिसीजन लेता है कि किसी को अभी कितना पनिशमेंट, कितना बुरा पनिशमेंट देना चाहिए। सो ही वॉज शाउटिंग ब्रिंग दैट रॉबर हियर, वो जज जो है वो चिल्ला रहा था कि उस चोर को यहाँ पर लेकर आओ। सो आई गॉट अवे एज फास्ट एज आई कुड, बोलता है कि मैं वहाँ से भाग गया जितना फास्ट मैं भाग सकता था। द रॉबर्स डिडंट गो बैक टू देयर हाउस, इसमें से फिर एक भी चोर उस घर में वापस नहीं गया। बट द 4 म्यूजिशियन लाइक द हाउस वेरी मच, वो चारों सिंगर्स थे, म्यूजिशियंस थे। देखो ये गिटार बजा रहा है डोंकी, तो कैट जो है झंझना होता है वो बजा रही है, कॉक जो है वो सिंगिंग कर रहा है, एंड देन द डॉग इज प्लेइंग द ड्रम्स, तबला। सो वो लोग को घर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दे लिव देयर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, उसके बाद से ये सारे एनिमल्स जो है उसी घर में रहने लग गए। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय द ब्रदर्स Grimm. So the exercise of this story, of this lesson, is there. True or false, fill in the blanks, answer the following few words. All this answers we have sent you in the answer keys. You have to write it down. Okay, thank you so much.